Good morning, my dear students. In geography, we had seen first lesson up to page number 2. यहाँ तक देखा था हमने. Now we are going to see next part, angular distance. Now you can see a circle here. This is the picture of Earth. ये Earth है, okay. और Earth कैसी होती है? एक बॉल की तरह होती है. तो वो चूड़ी की तरह नहीं होती. चूड़ी किस तरह का सर्कल होता है, वैसा सर्कल नहीं होता है. वो बॉल की तरह होता है ना. तो यहाँ पे देखिए, द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब किसी भी जगह का लोकेशन अगर हमें बताना है पृथ्वी पर, तो वो बताने की एक टेक्निक है. तो उसको कैसे बताया जाए? विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये जो सेंटर है, बीच वाला पॉइंट जो होता है पृथ्वी का, इसके ज़रिए हम बता सकते हैं. इन ऑर्डर टू डू इट वी कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये जो स्ट्रेट लाइंस होती है जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है इसे, और ये जो सारी यहाँ से पूरे इसके एंगल्स है, ये पृथ्वी तक कौन से पॉइंट पर जाते हैं, उसके ज़रिए हम किसी भी जगह का लोकेशन बता सकते हैं. यानी ये जो सेंटर है, इस सेंटर से निकलने वाले, यूँ मानो कि ये रेज है, और उसके ज़रिए वो रे कहाँ पे पहुँचता है, उसके ज़रिए हम पृथ्वी पर किसी भी जगह का लोकेशन बता सकते हैं. एट द सेंटर इट मेक्स एन एंगल विद द प्लेन ऑफ द इक्वेटर. ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी बीच में से जाने वाली ये जो सर्कुलर लाइन है, पृथ्वी के बीच में से जाने वाली, तो ये जो है इसको बोलते हैं इक्वेटर. इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर. सब बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन जो जाती है. तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको ग्लोब पर. ये देखिए, ग्लोब के ऊपर देखेंगे हम, ये जो लाइन जा रही है ना, ये बीच वाली लाइन है, ये पृथ्वी की बीच वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं इक्वेटर. सो द मेजर ऑफ दिस एंगल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द लोकेशंस. तो ये जो एंगल है यहाँ पे जो एंगल बनता है, यानी पृथ्वी के सेंटर से लेकर पृथ्वी के सरफेस तक जो एंगल बनता है, उसके ज़रिए हम किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन फिगर 1.3 द मेजर ऑफ एंगल XMV इज़ 30 डिग्री. यहाँ पे देखिए XMV यानी पृथ्वी के सेंटर में से जाने वाला पॉइंट है, और ये इक्वेटर पे इक्वेटर के ऊपर ये लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पे X जो है वो कहीं और है, पृथ्वी के कहीं और है, मतलब इस साइड में है. तो ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है? 30 डिग्रीज का बन रहा है. और ये जो एंगल है VMY, ये 60 डिग्रीज का बन रहा है ना. इसका मतलब है ये जो MV और यहाँ पे NM है, तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो वो एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा. ओके, दैट इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज 30 डिग्री. तो ये जो X पॉइंट है, इसका एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से है? इक्वेटर से हमने इसको मेज़र किया है. तो ये इक्वेटर से इसका एंगुलर डिस्टेंस जो है 30 डिग्री टू द नॉर्थ, 30 डिग्री टू द नॉर्थ, ऐसा उसका इक्वेटर डिस्टेंस आएगा. दैट इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज 30 डिग्री. लुक एट द फिगर एंड टेल द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ वाई का देखिए कितना आ रहा है? 60 डिग्री है ना. इक्वेटर से, ये इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर से इसका एंगुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है? 60 डिग्री. टू द साउथ या नॉर्थ भी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि 30 डिग्रीज ये जो M पॉइंट है, यहाँ से 30 डिग्रीज यहाँ पे भी आ सकता है, और इस तरफ भी आ सकता है. तो दोनों 30 डिग्रीज है, तो हमें पता कैसे चलेगा? फिर दोनों में कन्फ्यूजन होगा.
इसलिए नॉर्थ या साउथ बताना भी ज़रूरी है। नॉर्थ है तो नॉर्थ बताओ, और इस तरफ है साउथ में है तो साउथ बताओ, ठीक है। फिगर 1.3 शोज अनदर प्लेन, इट पासिस थ्रू एक्स। यहाँ पे देखिए और एक प्लेन दिखा रहा है, ये एक्स वाला, ओके। ये एक और प्लेन है जो एक्स में से गुजरता है, और यहाँ पे भी ये पूरा डॉट डॉट वाला जो है ये पूरा सर्क्यूलर प्लेन है, ओके। इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, ये इक्वेटर को पैरेलल है, आपको दिख रहा है, ये भी इक्वेटर को पैरेलल है, ये वाला प्लेन भी। सो नोट दैट इट फॉर्म्स अ सर्कल ऑन द सरफेस, इसने एक तरह का सर्कल बना हुआ है, ऐसे गोल घिरा हुआ है, सर्कल है। एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल एंड द इक्वेटर प्लेन फॉर्म एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखिए हमने ये जो 30 डिग्री वाला निकाला है, मेजरमेंट किया है, ये जो प्लेन है इक्वेटर वाला, इस प्लेन का अगर इस प्लेन के साथ कोई भी लाइन आप जोड़ोगे तो उसका जो इक्वेटर का ये मिडल पॉइंट के साथ 30 डिग्रीज का ही कोई भी पॉइंट पकड़ लो, यहाँ ये जो प्लेन है इसके साथ कोई भी पॉइंट पकड़ लो तो वो पॉइंट का लोकेशन 30 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट गोल पृथ्वी के इर्द गिर्द है। तो सेंटर में से आप कहीं से भी वो रे निकालोगे तो वो 30 डिग्रीज पर ही जाएगा इस प्लेन के लिए, ओके। और ये जो प्लेन है ये 60 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा नीचे दिख रहा है ना आपको, लेकिन 60 डिग्रीज देखो थोड़ा पोल के बहुत पास करीब गया है। तो ये जो सर्कुलर प्लेन है यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप लोगे तो वो 60 डिग्री ही आएगा सेंटर से, ठीक है। नाउ यूज फिगर 1.4 फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 1.4 फिगर दिख रही है। देर इज अ सर्कल, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अर्थ, ओके। इन द अपर पोर्शन ऑफ द सर्कल एट द सेंटर एक्स ड्रॉ एंगल्स ऑफ 20। यहाँ पे देखिए एक्स जो है दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ से 20 वाला प्लेन आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, आपको क्या करना है, डी लगाना है, इसके ऊपर डी रखना है। मेरे पास अभी डी नहीं है, नहीं तो मैं बता देती थी आपको। तो यहाँ पे डी रख के 20 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, इस तरफ एक पॉइंट लो 20 डिग्री वाला, यहाँ पे रखोगे ना आप, यहाँ पे बीच वाला रखना डी का पॉइंट, और 20 डिग्री यहाँ तक कुछ आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली मैं अंदाज से ले रही हूँ, और इस तरफ यहाँ आएगा। तो इस लाइन को आपको डॉट से ऐसे इस तरह से 20 डिग्री वाला मेजरमेंट करना है, ठीक है। एंड V2 x K2, और ये जो होगा पॉइंट ये V1 x K1 ऐसे होगा, मतलब ये जो एंगल आप बनाओगे V1 x यहाँ पे आएगा K1, और VX यहाँ से बनाओगे इस तरफ, ऐसे इस तरह का एंगल बनेगा वो, ठीक है। मैं अंदाज से ले रही हूँ, आपको आपको बराबर मेज़रमेंट करके लेना है। तो ये एंगल हो गया 20 डिग्रीज़ का, और इधर से भी 20 डिग्रीज़ का, और यहाँ पे K2 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये दो अलग अलग एंगल बनाए हैं लेकिन 20 के ही हैं। तो ये जो प्लेन पूरा बनेगा, ये प्लेन पर आप कहीं पर कोई भी पॉइंट लोगे तो सेंटर के साथ उसका एंगल 20 डिग्रीज़ का ही बनेगा। इस तरह से हर मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे बड़ा एंगल आपका बनता जाएगा। ये जो प्लेन है, ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, ये लाइन से जितना दूर दूर आप जाओगे वैसे वैसे आपका एंगल जो है बड़ा बड़ा होता जाएगा। और जब आप साउथ या नॉर्थ में जाओगे तो वो आपका एंगल इस तरह से बनेगा, जो इक्वेटर को 90 डिग्रीज़ में, यहाँ पे 90 डिग्रीज़ का एंगल बनेगा इक्वेटर के साथ, ठीक है। being the points on the circle, draw a
इलिप्स जॉइनिंग K1 एंड K2, जैसे मैंने ये जॉइन किया ना, प्लेन बना के दिखाया ना आपको मैंने, K1 एंड K2 वाला, इस तरह से, ठीक है। इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल मार्क एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड नेम द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एज P1 एंड P2। यहाँ से आप इस तरफ D लगाओगे, यहाँ D लगाओगे तो 60 डिग्री वाला करीबन यहाँ आपका एंगल बनेगा, यानी ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। और इस तरफ भी आप बनाओगे तो कम से कम यहाँ तक वो आएगा, इधर से भी 60 डिग्री वाला एंगल बनेगा। तो हम इसे नाम क्या देंगे, यहाँ पे बताया गया है हमें P1 एंड P2 देना है, तो हम इस तरफ P1 देते हैं और इस तरफ P2 देते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको ये एंगल समझ में आए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैन यू टेल, are the distances between K1 K2 and P1 P2 the same? K1 K2 and P1 P2 are the same. Are the distances between, हाँ, क्योंकि देखिए ये जो है K1 और P1, यहाँ ये जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्रीज का, क्योंकि ये 20 और ये 60 है ना, ये पूरा जो एंगल बनेगा K1 से लेकर ये वाला एंगल P1 तक का, तो ये 20 और ये 60, यानी कितना हुआ ये 80 डिग्रीज का। और इधर से भी देखेंगे हम तो ये भी 80 डिग्री सेल्सियस का बनेगा, K2 से लेकर P2 तक का। ओके, तो ये दोनों एक जैसे ही होंगे, क्योंकि ये पूरा एक प्लेन जो है वो पूरा 20 डिग्रीज का आएगा इक्वेटर से, और ये जो पूरा प्लेन है P1 से लेकर P2 तक का ये 60 डिग्रीज का है ना, ये 60 डिग्रीज का है। तो ये दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 80 डिग्रीज का। कंपेयर द डिस्टेंस xk1 एंड xp2, आर देयर डिस्टेंसेस द सेम और आर दे डिफरेंट। x से लेकर K1, x से लेकर K1 और x से लेकर P2, ये जो डिस्टेंस है क्या ये सेम है, ये हमें देखना होगा। ओके, क्योंकि ये सेम नहीं होगा, इसमें डिफरेंस आएगा। अभी मेरे पास सामान नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझा देती थी कैसे। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड आपको मैंने समझा दिया था, जो इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस है पृथ्वी के ऊपर, ये दिखाई ना मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये इक्वेटर है, लेकिन बाकी जो सारी लाइंस है वो लैटिट्यूड से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही है ना वो लैटिट्यूड है। You must have realized that the ellipse drawn by joining the 20 degree point is larger than the ellipse that join the 60 degree points. ये जो हमने 20 डिग्री वाले ज्वाइन किए हैं वो और 60 डिग्री वाले ज्वाइन किए हैं वो, तो 20 डिग्री वाले जो है वो बड़े हैं 60 डिग्री से। ये जो लाइन्स हमने ड्रॉ की है ना वो बड़ी 20 डिग्री वाली बड़ी है और 60 डिग्री वाली छोटी है। हाउएवर द डिस्टेंसेस xk1 एंड xp2 आर द सेम, लेकिन डिस्टेंस जो है ये सेम ही है। दिस इज बिकॉज वी आर डीलिंग विथ अ स्फेयर। ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि हम स्फेयर, ये जो पृथ्वी है एक स्फेयर की तरह है, इसलिए। नोट दैट दो दीज लाइन्स अपीयर टू बी इक्लिप्सेस इन द डायग्राम, ellipses in the diagram on the globe they are circles। आपको दिखेगा कि ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है ना 30 डिग्री और 60 डिग्री वाली, तो ये लाइंस जो है ये सर्क्यूलर है। आप देखिए पूरी लाइन पूरी पृथ्वी को घेर रही है ना। हम टेक्स्ट बुक में जो देख पा रहे हैं वो इस तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ग्लोब के ऊपर आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए लाइंस ये जोड़ रहे हैं ना, ये सारी लाइंस जो है दीज आर लैटिट्यूड्स एंड दीज आर लॉन्जिट्यूड्स।
Note that these lines appear to be ellipses in the diagram. On the globe they are circles. The circles thus created at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another. तो ये जो लाइंस है ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ये इक्वेटर से ये सारी लाइंस पैरेलल हैं. ये जो लाइंस है ना ये पैरेलल हैं, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. दीज आर पैरेलल लाइंस. और ये भी लाइंस जो है ये भी पैरेलल लाइंस ही हैं. The circles thus created at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another, hence they are called parallels of these latitudes. इनको क्या बोला जाता है? Parallels of latitude. The values of parallels are angular measures expressed in degrees. जैसे हमने ये बताया ना यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस है वगैरह, तो हर पैरेलल लाइन का एक कौन से कितने डिग्री सेल्सियस पर वो लाइन है उसके हिसाब से उसे एक्सप्रेस किया जाता है. द डिग्रीज ऑफ द पैरेलल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर एज शोन इन फिगर 1.5 में देखिए ये एंगल बताए हैं ड्रॉ करके किस तरह से उसको मेज़र किया जाता है. दैट इज़ वाई द इक्वेटर इज़ कंसिडर एज 0 डिग्री पैरेलल. और इसीलिए ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ये जो सीधी लाइन है वो 0 डिग्री पर आती है. इक्वेटर जो है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर. इट इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल और वो सबसे बड़ा पैरेलल लाइन होता है, लैटिट्यूड होता है. एंड ऑल्सो अ ग्रेट सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल वही होता है जो इक्वेटर पे होता है. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ गोज ऑन इंक्रीजिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ गोज ऑन इंक्रीजिंग. यानी ये जो पहली पैरेलल लाइन है इसके बाद जितनी भी पैरेलल लाइंस आती है जो नॉर्थ की तरफ जाती है और इस तरफ साउथ की तरफ जाती है तो उनका एंगल जो है वो बढ़ता जाता है. ओके सो गाइज यहाँ हमारा वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है. सो आई स्टॉप हियर and remaining part I will take in the next video. Till then, bye. Have a nice day. Thank you so much.